अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होगे। चलिए हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं, एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। ठीक है। आदात की तरतीब में ज़ाब्ते पहचानना। तो इसमें क्या दिया जाता है, तो एक सवाल से ही आप समझ जाएंगे कि बॉक्स में एक तरह के पजल है ना। मुअम्मे जिस तरह से होते हैं, पजल जिस तरह से हम खेलते हैं उसी तरह से है ये। आपको बॉक्स में कुछ आदात दिए जाते हैं, सवाल या निशान की जगह पर कौन सा अदद आएगा ये आपने पहचानना होता है। लेकिन ये कैसे आता है, इसका तरीका आपको तलाश करना पड़ता है कि ये जवाब जो है कैसे आ रहा है। देखिए मैं उसकी कुछ मिसालें यहाँ पर लाया हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग मिसालें हैं ये। आप अगर इसको, और मुख्तलिफ तरह की मिसालें हैं, अगर ये आप एक मरतबा हल कर लेंगे, इसको समझ जाएंगे, तो फिर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो आप देखिए अलग अलग मिसाल है, इसलिए हर मिसाल को अच्छी तरह समझना जरूरी है। ठीक है। यहाँ पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ देता हूं मैं। दर्ज झेल आदात की तरतीब में ज़ाब्ता पहचान कर सवालिया निशान की जगह आने वाला अदद तलाश कीजिए। ठीक है। तो अब यहाँ सवालिया निशान की जगह कौन सा अदद आएगा तो पहचानना है। तो क्या करना होता है, इन आदात पर गौर करना पड़ता है कि ये किस तरह इनके दरमियान में ताल्लुक है। तो आप गौर करना शुरू कीजिए, आपको क्या समझ में आ रहा है इससे। देखिए जल्दी जल्दी देखिए क्या समझ में आ रहा है इसमें। अभी देखिए हर जगह जो एक नई तरह की चीज होती है, यहां जो है क्या चीज दी हुई, 11 से 50 के दरमियान के जो है मुफरद अदद है। कौन से अदद है? मुफरद आदत। तो 11, 13, 17, 19, ठीक है, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद क्या आएगा, 29 के बाद मुफरद आदद। तो 29 के बाद का मुफरद अदद 31 है। क्या है? 31 है। ठीक है। 29 के बाद का मुफरद अदद 31 है। 31 के बाद 37, 37 के बाद 41। ठीक है। तो इस तरह ये यहाँ एक नया एक चीज, एक बात जो है, जो लॉजिक है वो काम कर रहा है, एक ज़ाब्ता काम कर रहा है कि मुफरद आदात दिए हुए हमको पहचानना है कि क्या दिया हुआ है। ठीक है। अगले सवाल से देखिए, बिल्कुल मुख्तलिफ तरह की चीजें दिखेगी। अब यहाँ देखिए क्या चीज समझ में आ रही है, आप इससे देखिए सवालिया निशान की जगह क्या आएगा। तो जब इस तरह से देता है ना, तो पहले तो हमको ये देखना पड़ता है कि ये खड़ी तरतीब है या आड़ी तरतीब है, ये हमको समझना पड़ता है। तो यहां जब आप इन दोनों पे गौर करेंगे तो ये बड़ा अदद दिख रहा है, इसका मतलब इन दोनों पे कुछ अमल हो रहा है तब ये अदद आ रहा है। इसका मतलब क्या है? आड़ी तरतीब है। ठीक है, आड़ी तरतीब है। इन दोनों पर कुछ अमल के जरिए से 41 आ रहा है, इन दोनों पर कुछ अमल किया जा रहा है और 58 आ रहा है। तो हमको ये पहचानना होता है कि इन दोनों पर क्या अमल हो रहा है जिसकी वजह से 58 आ रहा है। तो फिर वही अमल जो है इन दोनों के साथ करके यहाँ सवालिया निशान की जगह हमको जवाब लाना है। अब सोचो क्या कैसे करेंगे, जल्दी जल्दी सोचो या वीडियो को रोककर उस पर गौर करो। अभी यहां देखो, 4 की कुवत 2 16, 5 की कुवत 2 25, 25 और 16 41। ठीक है। 7 की कुवत 2 49, 3 की कुवत 2 9, कितना होगा? 58। 49 और 9 58। 6 की कुवत 2 36, 2 की कुवत 2 4, कितना आ जाएगा? 40। इसका मतलब यह है ऑप्शन नंबर 4। ये अलग तरह का था, हमको समझना पड़ता है कि कहाँ क्या अमल हो रहा है इन दोनों पर। उन दोनों की कुवत 2 करके जमा की जा रही है ना, कुवत 2 करके जमा की जा रही, तब ये बराबर में ये आ रहा है। ठीक है। अगले सवाल को देखिए, इस सवाल को देखिए, यहां पर क्या आ रहा है और क्यों आ रहा है। तो यहां खड़ी तरतीब है, किस तरह से छोटे 2 आदाद है, फिर एक बड़ा आदद दे रहा है, तो इन दोनों से जो है तीसरा आदद तैयार हो रहा है ना। तो इसका मतलब इस तरह की खड़ी तरतीब में जो है दिया है। अब क्या अमल इन दोनों पर हो रहा है, तो वही अमल हम इसके साथ भी करेंगे। तो यहां देखो 13 और 8, तो 13 को 8 से ज़र्ब दो तो कितना आएगा? 104। 13 8 104, 104 ज़र्ब 2 कितना हो गया? 208। तो इन दोनों का जो है ज़र्ब किया जा रहा है और फिर
जो बराबर आएगा, ठीक है, तो उसको जो है 2 से ज़र्ब करके ये जवाब आ रहा है। 13 ज़र्ब 8 104 आ गया, उसको ज़र्ब 2 तो फिर 208 आ रहा है। ठीक है, इसको भी चेक करो। 13 छक्के 102 है ना, 13 छक्के 102, फिर ज़र्ब 2 करके 204 हो रहा है। अब इसके साथ भी वैसे करना पड़ेगा। 24 पंजे 120, 120 ज़र्ब 2 240 आएगा। इसका मतलब क्या है, ये ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमको समझना पड़ती है। उधर अलग तरीका अपनाया गया था, यहाँ अलग तरीका अपनाया गया। 3 सवाल अभी तक हमने किए, तीनों में अलग अलग तरीके अपनाए गए, अलग अलग एंगल से जो है उसको पजल्स को लाया गया है। तो ठीक है, इस तरह हमको समझना पड़ता है कि क्या सही है। अगले इसको देखो, यहाँ उन दोनों से अलग है, कैसे करेंगे इसको? तो 2 3 इसको मिलाकर 35 कैसे बन रहा है, 4 5 को मिलाकर 35 कैसे बन रहा है? तो यहाँ गौर करो। फिर 6 और 1 को मिलाकर इनमें से क्या आंसर आएगा? तो यहाँ देखो आप, तो 2 की कुवत 3, 3 की कुवत 3, 2 की कुवत 3, 2 2 4, 4 2 8, 3 की कुवत 3 बोले तो 27 जमा 27 है ना, 35 आ गया। ठीक है, 35 आ रहा है ना। 2 की कुवत 3 8 होता है, 3 की कुवत 3 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 होता है। दोनों को जमा करें तो 35 आ रहा है। ठीक है, 4 की कुवत 3, 4 चौक 16, 16 चौक 64। ठीक है, 5 की कुवत 3 125, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। इन दोनों को मिलाए तो ये आ रहा है। ठीक है, कुवत देकर। तो 6 की कुवत 3 कितना होगा और 1 की कुवत 3 कितना होगा, दोनों को मिलाकर यहाँ आएगा। तो 6 की कुवत 3 216 आता है। ठीक है, 6 की कुवत 3 कितना आता है, 216, जमा 1 की कुवत 3 1 ही होगा है ना, जमा 1 कितना आएगा, तो 217, 217 हमारा जवाब आएगा। ठीक है, जवाब क्या रहेगा हमारा, 217 रहेगा। बात समझ में आई? तो इस तरह की मुख्तलिफ ट्रिक्स इसमें होती है, तरीके इसमें होते हैं, उनको हमें समझना पड़ता है और इसी के पेश नज़र जवाब तलाश करना पड़ता है। अब यहाँ पर हमने 4 सवाल हल किए, चारों के तरीके अलग थे। 5वां देखिए क्या है। यहाँ देखो 5 और 3 मिलाकर 16 कैसे हो रहा है, 7 और 4 मिलाकर 33 कैसे हो रहा है, तो ये हमको देखना है। तो हम ऐसा करते हैं, 5 की कुवत 2, क्या करते हैं, 5 की कुवत 2, 3 की कुवत 2, तो 5 की कुवत 2 कितना हो गया, 25, 3 की कुवत 2 कितना हो गया, 9, 9 25 में से 9 तफरीक करेंगे तो ये 16 आ गए। ठीक है, 7 की कुवत 2 49, 2 की कुवत 2 16, 49, इसकी कुवत 2 16, 49 में से 16 माइनस करेंगे तो 33 आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखो 8 की कुवत 2, 6 की कुवत 2, 8 की कुवत 2 64 है ना, 6 की कुवत 2 36, 64 में से 36 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28। इसका मतलब यह है कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारा जवाब होगा। तो इस तरह की ट्रिक्स इसमें इस्तेमाल की जाती है। समझ में आ रहा है? आपने मुख्तलिफ तरीके से सोचना है और सही जवाब पर पहुंचने की कोशिश करना है। ठीक है, अगले सवाल पर आ जाए। चलिए देखिए, अब यहाँ देखिए, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कोशिश कीजिए हल करने की। इसको क्या आता है? ये अब तक जितने सवाल हल किए उसमें सबसे आसान है ये। ठीक है, तो चलो बताओ क्या कैसे करेंगे इसको, इसका सही जवाब क्या रहेगा? मेरे ख्याल से आपका जवाब आ गया होगा। 4 7 11, 11 की कुवत 2 121। ठीक है, 11 की कुवत 2 121, 11 4 15, 15 की कुवत 2 225, 8 9 17, 17 की कुवत 2 कितना आएगा कितना आएगा, 289 है ना, 279, सॉरी 79 नहीं 89, 289। ठीक है, तो ये हमारा जवाब है 289। इस तरह से ट्रिक्स इसमें अप्लाई होती है। हमको थोड़ा गौर करना पड़ता है, ये 2 में क्या तरीके से जवाब आ रहा है, फिर वही चीज़ हमको तीसरे के साथ समझना पड़ती है। तो अब इसको समझने के लिए हमारे पास टाइम कम होता है, इसलिए जितनी प्रैक्टिस हमारे सामने से इस तरह के क्वेश्चन की रहेगी
तो हम उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से और कम टाइम में उसको हल कर लेंगे। इसको देखिए ये कैसे आ रहा है। तो यहाँ देखिए क्या तरीका अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ का एक तरीका है, आप अगर उसको ट्राई करेंगे तो ट्राई कीजिए। जहाँ आप ज़रूरत महसूस करें ब्रेक करो, वीडियो को स्टॉप करो और फिर अपने तरीके से हल करो। फिर देखो मैं जो जवाब बता रहा हूँ वो सही आ रहा है कि आप भी वही तरीके से पहुँच रहे हैं क्या। तो ये देखो इधर 9 × 9, 9 × 5 = 45, 5 की कोत 2 25, ठीक है। 11 की 11, 11 8 88, 8 की कोत 2 64, ठीक है। आया 13 की 13, 13 9 169, सॉरी 13 9 117, 9 की कोत 2 81, 10 1 10, 10 7 70, तो 7 की कोत 2 49। इसका मतलब क्या आएगा यहाँ 49। ऑप्शन नंबर 2 हमारा जवाब रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा जवाब बनेगा। बात समझ में आ रही है। बहुत इंटरेस्टिंग रहते हैं। अगर आप उसको सवाल देते ही आप ब्रेक करो, स्टॉप करो और फिर हल करने की कोशिश करो, मजा आएगा आपको, है ना। मेरे बताने के बाद आप इतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे उसको। मेरे बताने से पहले हल करने का ट्राई करो, तो जो दिलचस्पी बनेगी आपकी, उसके बाद फिर ये देखो जवाब कैसे मैं बता रहा हूं, तो ठीक है। यहां देखिए क्या तरीका करेंगे। इसको देखिए हमको कौन सा तरीका अपनाना है, तो आप उसको ट्राई कीजिए। यहां पर क्या है, 3 चौक मुखालिफ आदाद की ज़रब हो रही है। 3 × 4 कितने हो गए 12। इन दोनों की ज़रब करो, 5 7 35, 5 × 7 35, ठीक है। 35 में से 12 तफरीक करो, है ना। 35 तफरीक 12 कितना आ गया 23 आ गया। बस यही तरीका सब जगह अप्लाई हो रहा है ना। तो 6 तिया 18, कितना है 18, 5 चौक 20, 20 में से 18 गए 2 आ गए, ठीक है। 6 पंजे 30 और 7 8 56, 7 8 56 ही होते ना। 6 7 56 में से 30 गए, तो यहाँ तो 26 बचना चाहिए था ना। फिर क्या आना चाहिए था यहाँ 5 × 30, 8 2 8 32 8 5 40, 8 6 48, हाँ 7 8 56 बराबर है। तो यहाँ 26 आना चाहिए था। ये जो है ना यहाँ 26 रहना चाहिए, ठीक है, इस तरीके के मुताबिक। और फिर इसको देखो 4 तिया 12, 6 चौक 24, 24 - 12 12, तो यहाँ कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 12। तो ये तरीका समझ लेना है, उस तरीके से उसको हल करने की कोशिश करना है। ये ट्रिक है इसकी, इसी तरीके से इसको करना पड़ता है, ठीक है। अगले सवाल पर आ जाए। देखो अगले सवाल को। यहां देखो क्या तरीका अप्लाई हो रहा है। इसमें कितने सवाल बाकी है हमारे, हाँ 3 सवाल बाकी है, आपको देखना है, ठीक है। 3 सवाल बाकी। इसको देखिए कैसे आ रहा है इसका जवाब। इन दोनों पे कोई अमल हो रहा है जिसकी वजह से 39 आ रहा है। फिर 3 और 6 के साथ कौन सा अमल हो रहा है जिसकी वजह से 27 आ रहा है। 5 और 3 के साथ क्या हो रहा है ये देखना है। अगर जो है 5 की कुव्वत 2, 8 की कुव्वत 2 अगर हम ले, 8 पंजे 40, 6 × 18, मैं ट्राई कर रहा हूँ उसको, ठीक है। 8 की कुव्वत 2 अगर हम ले तो 64 हो जाएगा, ठीक है। 5 की कुव्वत 2 ले तो 25 हो जाएगा। तो 25 और 64, इसका तो 64 में से 25 जाएंगे तो कितना बचेगा 39 बच रहा है ना। 64 में से 25 जा रहे हैं तो 39 बच रहा है, सॉरी 64 है ना। तो 14 वो और 11 ये 25, हाँ ये तफरीक हो रहा है इसके बीच में, है ना। इसकी कुव्वत 2 लेकर तफरीक करना है तो ये 39 आ जा रहा है, ठीक है। बराबर में 39 आ जाएगा। 6 की कुव्वत 2 36, 3 की कुव्वत 2
9, 36 में से 9 गए 27 आएगा। 36 में से 9 तफरीक करेंगे तो 27 आएगा। ठीक है, 5 की कोत 2, 3 की कोत 2, 5 की कोत 2 25, 3 की कोत 2 9, 9 25 में से 9 गए तो 16 आ रहा है। ठीक है, तो 7 की कोत 2 49, 4 की कोत 2 16, 49 में से 16 गए तो कितने बचेंगे 33। ये जवाब हमारा आएगा। तो इस तरह के मुख्तलिफ ट्रिक्स है जिसका इस्तेमाल करके जो है आप इसको हल कर सकते हैं, सही जवाब पर पहुंच सकते हैं। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखिए। इसको भी समझना पड़ता है असल में, इसको समझना आसान रहता है। आमतौर पर जब इस तरह का देता है ना सर्कल, तो इसमें बीच में अगर कोई अदद दे रहा है तो आपने समझना है कि इन दो आमने सामने के अदद की ज़र्ब दे रहा है या जमा देगा, या उन आमने सामने के अदद पर कोई अमल के जरिए से ये अदद बन रहा है। अभी यहाँ ज़र्ब हो रहा है, 8 9 72, कितना आएगा 8 9 72। ठीक है, ऐसी ज़र्ब हो रही है इनके दरमियान, 8 9 72, 36 2 72, 18 4 72। ठीक है, तो फिर 5 को कितने से ज़र्ब करेंगे तो 72 आएगा। तो आप इन आदत पर अगर गौर करेंगे तो 5 को जो है 14.4 से ज़र्ब करेंगे तो 72 आएगा। ठीक है, आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ अशारिया में लेना या नहीं लेना, लेकिन जिससे ज़र्ब करने के बाद वो 72 आ रहा वही अदद लेना है। ठीक है, क्योंकि इन दो आदत का हासिल ज़र्ब 72 आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से इनको करना होता है, इसका तरीका यही है। ये आखिरी सवाल है और इसका जवाब आपने कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, देखिए कि इन पर क्या अमल करना है कि 6 यहाँ पर आता है, इनके साथ में क्या प्रोसेस होगा, क्या अमल करेंगे, जमा तफरीक ज़र्ब कुव्वत वगैरह क्या लगाइए और उसके बाद सही जवाब क्या आता है, इन दोनों को समझिए और उसके बाद सही जवाब को पहचानिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपने समझ लिया होगा, इसमें जो ट्रिक्स बताई गई है उसको समझा होगा, तरीके आपको समझ में आ गए होंगे, और इसकी बिना पर अब आपके सामने कोई सवाल आएगा तो आप उसी अंदाज में जहन लड़ाने की या कोशिश, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।